फ्रेंड्स, आप सभी को ईआरएफ फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करते हैं जो इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके थे। उसमें एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम बता रहे थे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में दो वीडियो आप लोगों को बता चुके हैं, फर्स्ट और सेकेंड। आज हम लोग थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं जिसका नाम है एक समान आवेशित और चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो थर्ड एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का वो है एक समान आवेशित और चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसको इंग्लिश में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसमें तीन केस आते हैं। तीनों केस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं जब प्रेक्षण बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। सपोज दैट इस फिगर में आप देखिएगा, ये हमारा कोई सेंटर पॉइंट O है, कोई स्फीयर है जो कि हॉलो है। कैसा है? हॉलो है। और हॉलो का सेंटर पॉइंट O और उसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है। सपोज दैट स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई P पॉइंट है जो इस हॉलो स्फीयर से r डिस्टेंस पर है, यानी कि कुछ दूरी पर स्थित P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है और इसका जो हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है जो इनफॉर्मली चार्ज है। ड्यू टू दिस चार्ज और सरफेस इज प्रोड्यूस दैट सरफेस इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। इस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस में P पॉइंट है जो कि r डिस्टेंस पे है। ये ds वेक्टर और E वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये और ds वेक्टर दोनों वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। तो आते हैं इसमें तीन केस होते हैं। एक केस जब सेंटर पॉइंट यानी कि गॉस सरफेस से बाहर स्थित हो। एक केस आता है कि जब जो प्रेक्षण बिंदु है वो गॉसियन सरफेस के मतलब सतह पर स्थित हो। और एक बार हम इसको प्रूव करेंगे कि जो P पॉइंट है वो गॉसियन सरफेस के अंदर स्थित हो। तो ये तीन केस बनते हैं। तीनों केस की बात करते हैं। सबसे पहला केस आता है जब प्रेक्षण बिंदु P गोले के बाहर स्थित है। ये देखें, गोले जो है गोले के बाहर स्थित P बिंदु है। इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से ग्रेटर है। When small r is greater than capital R, according to Gauss theorem, integration of closed surface E vector into ds vector is equal to q by epsilon naught। हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। ये गॉस थ्योरम से हम लोग पढ़े हैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E vector into ds vector is equal to q by epsilon naught। और ये जब डॉट प्रोडक्ट ये हटाते हैं, वेक्टर और डॉट हटाते हैं तो cos थीटा आता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E ds cos थीटा इज इक्वल टू q by epsilon naught। यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम 0 लेते हैं सिंस थीटा इज इक्वल टू 0। क्यों 0 डिग्री लेते हैं? यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ds वेक्टर और E वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो वहां एंगल 0 डिग्री बनता है। और आप जानते हैं कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ पर अगर हम थीटा का वैल्यू 0 रखते हैं तो 1 हो जाएगा। तो ये कैंसिल कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E ds is equal to q by epsilon naught। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E ds is equal to q by epsilon naught। और आप यहाँ पे देखिएगा कि E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन से वो बाहर निकल जाता है। तो हम बाहर निकाल दिए और इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ds इज इक्वल टू q by epsilon naught कर दिए। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अ स्फीयर, बट इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ds यहाँ पर आप देख सकते हैं ds इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये सरफेस एरिया इसका अगर बात करते हैं किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो होता है 4 pi r स्क्वायर। 4 pi r स्क्वायर। तो हम इसके जगह पर 4 pi r स्क्वायर पुट करते हैं। E into 4 pi r स्क्वायर इज इक्वल टू q by epsilon naught।
तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है E इज इक्वल टू, ये बाई में आता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट आउटसाइड द सेल, यानी कि किसी भी प्रेक्षण बिंदु P गोले के बाहर स्थित होता है तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होता है। और इसका वैल्यू आप देख सकते हैं, E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R स्क्वायर ये बता रहा है कि जितना ही डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ही डिक्रीज होता है। तो आते हैं हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। जब प्रेक्षण बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। यहां पर इस केस में पढ़े थे कि जब गोले के पृष्ठ से कुछ दूरी पर होता है तो ये कुछ दूरी हट जाता है। अब P पॉइंट जो होता है अब सरफेस पे आता है, पृष्ठ पे आ जाता है, इस बिंदु पर आता है। तो इसी को हम फिगर यहाँ पे बनाया है। ये जो स्मॉल r है, अब P जब यहाँ पर आ जाएगा तो इसका रेडियस और ये रेडियस दोनों इक्वल हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा गॉसियन सरफेस जिसका सेंटर पॉइंट O और रेडियस R, ये P पॉइंट इस सरफेस पे है। तो उस कंडीशन में P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि व्हेन R यानी कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन से बात करते हैं जहां पे स्मॉल r है वहां पर कैपिटल R पुट करते हैं। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R कर दिए Q बाई R स्क्वायर, इसको इक्वेशन सेकंड कर दिए। नाउ Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं सिग्मा जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी में हमने बताया था कि फोर्स ये सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। Q इज इक्वल टू हम कर सकते हैं सिग्मा इंटू A। अब आप देख सकते हैं A जो है एरिया है, किसका एरिया, तो ये स्फीयर का एरिया, तो स्फीयर का एरिया हमारा 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो Q के जगह पर अगर हम सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर रखते हैं तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q के जगह पर ये वैल्यू पुट कर दिए सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं R स्क्वायर कैंसिल करेंगे, 4 पाई कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब सरफेस पे होता है तो हम आपको बताएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर पे मैक्सिमम होता है। यानी कि अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब होता है, जब किसी गोले के पृष्ठ पर आता है तब, और जब गोले के पृष्ठ से कहीं दूर होता है जैसे ये हमने निकाला है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होता है। तो यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पर अधिक हुआ। और थर्ड केस की बात करते हैं कि जब प्रेक्षण बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब सपोज दैट ये जो था एक बार P गोले के पृष्ठ से बाहर स्थित था तो हमारा ये केस आ गया, ये फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर। जब यही P जब इस गोले के पृष्ठ पर सरफेस पर स्थित हो गया तो इस कंडीशन में हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। अब ये कह रहा है कि ये जो P है अब सपोज दैट इसके अंदर स्थित हो जाए, ये जो P है जब इसके अंदर स्थित हो जाए, इसका फिगर हम यहाँ पे बनाए हैं, आप देख सकते हैं कि ये सरफेस से अगर कोई P अंदर चला जाए तो उस कंडीशन में P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। यानी कि जब प्रेक्षण बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कितनी होगी, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द सेल। अगर कोई पॉइंट सेल के इनसाइड हो तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। मींस when small r dash is less than capital R, when small r dash is less than capital R, then यहाँ पे आप देख सकते हैं कि r dash जो रेडियस है कैपिटल R से लेस है। जब लेस है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E वेक्टर इनटू ds वेक्टर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस थ्योरम से हम जानते हैं। हियर गॉसियन सरफेस इनक्लोज नो चार्ज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर गॉस सरफेस जो है ये यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज रहेगा ही नहीं तो उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मींस दैट इज q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर q का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये पूरा वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। मींस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E वेक्टर इनटू ds वेक्टर इज इक्वल टू ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो उस कंडीशन में हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point outside the cell is equal to 1/4 by epsilon naught into q by r square, and second case electric field intensity at a point on the surface is equal to sigma by epsilon naught, and third case electric field intensity at a point inside the cell is equal to 0। यानी कि सबसे कम यानी कि 0 कहाँ पे होता है, किसी भी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। किसी भी स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अधिकतम होता है, और सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है सरफेस से अगर दूर स्थित हो तो वहां पर सबसे कम होता है। तो अब आते हैं, ये तो स्फीयर हॉलो स्फीयर की बात कर रहे थे, और सपोज दैट हॉलो स्फीयर की जगह पर सॉलिड स्फीयर की बात करें तो वहां पर सेम केस होगा। मींस यहाँ पे नोट हमने आपको बताया कि सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, यानी कि जिस तरह से हॉलो स्फीयर की बात किए थे ठीक उसी तरह से हमारा सॉलिड स्फीयर की भी बात होती है। दोनों में ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।